फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और ये जो पोस्ट है इसको कई जगह फ्रैगमेंटेड तौर से पेश किया जा रहा है, क्या आपत्तिजनक इसमें लगा? और आपने बताया कि सबसे पहले ये इंस्टा पे दिखाई दिया। नहीं, आप फ्रेगमेंटेड किसको कहते हैं और किसने किया ये फ्रेगमेंटेड, मैं पहले तो वो जानना चाहूंगी। दूसरा, जो उनकी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने अपडेट किया है उसका मायने निकालकर आप देखें, क्या इंग्लिश में लिखे हुए का हिंदी में मायने बदलता है? क्या एक महिला का अपमान हिंदी में बोलने से अलग हो जाता है और इंग्लिश में बोलने से अलग हो जाता है? मेरे हरियाणा की उसमें दायरे में अगर कोई आएगा तो अगर उसने किसी बेटी का अपमान किया है, मैं एक्शन लूंगी। एक महिला होने के नाते, चेयरपर्सन के नाते और अपने देश की बेटी का अपमान मैं नहीं सहूंगी। मैं अपना दायित्व, अपना फर्ज पूरी तरह से समझती हूँ, होशो हवास में समझती हूँ और मैं उसे निभाऊंगी। बॉर्डर से चंद ही किलोमीटर दूर बैठकर ये व्यक्ति ये फ्रेम कर रहा है, किस समय? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब हम सब आपके मीडिया को शाम को देखने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हैं कि कब शाम को व्योमिका सिंह आएंगी, कब कर्नल कुरैशी आएंगी और वो हमें बताएंगी कि आज युद्ध में क्या हुआ। तब आप उन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं, आप, मेरा जहां तक दायित्व था मेरे जुडिक्शंस में, मैंने उसको निभाया है। और अगर आपको इसका पूरा डाटा देखना है तो आप उसका पूरा वो स्क्रॉल करिए, किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बात की है। और जो मैंने एक पढ़ा कि इनके परिवार के एक सदस्य किसी पार्टी को पाकिस्तान में फंडिंग भी करते हैं, तो सोच तो पता लगती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ फंडिंग, एक तरफ आप बेटी के लिए इस तरह बोलना। कंपाइल कीजिए ना, उस बात को भी कंपाइल कीजिए, सोच को। राजा बाबू होंगे आप अपने घर, ऐसे उसमें हम नहीं मानते आपको। उसको लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक्शन लिया गया उनके रिलीजन को किस पार्टी के लिए, किस पार्टी के? और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को छूट है। आप मुझसे जो भी अगला प्रश्न करेंगे मैं समझ रही हूं। किसी पार्टी के व्यक्ति को छूट नहीं, किसी पुरुष को छूट नहीं, किसी भी औरत के बारे में हल्का बोलना किसी को छूट नहीं। जो कार्रवाई जब जहां जिसके लिए बनती है करनी चाहिए। मेरे हरियाणा में जिसने किया, मैंने अपना पूरा एक्शन लिया। अली मोहम्मद को लेकर के जब अशोका यूनिवर्सिटी में आप बकौल गईं तो आपने बताया कि एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। नहीं, मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था कि अशोका यूनिवर्सिटी में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था कभी पहले, और वो प्रोटेस्ट सिक्योरिटी को लेकर था। मैंने वहां वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सो कॉल्ड मिस्टर परमार्थ से भी पूछा कि ये एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, वो क्या था? तो मैंने कहा उसमें भी अली खान इन्वॉल्व था, जो मेरी नॉलेज है। तो उन्होंने कहा नहीं वो बच्चों ने किया था। ओके, मैंने कहा बच्चों ने क्यों किया था? चेकिंग के लिए कौन प्रोटेस्ट करता है? ऐसा क्या आता जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में कि बच्चे चेकिंग रोकना चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या है बताइए ना। वो नहीं बता पाए, नहीं स्पष्ट कर पाए मुझे। अगर कुछ ऐसा आता जाता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में तो प्रोटेस्ट काहे का? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आखिर 3000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, गर्ल्स भी हैं, 40% गर्ल्स हैं। देन व्हाई आर यू मेकिंग पंगास इन सिक्योरिटी पॉइंट्स? व्हाई? आप मुझे क्लियर करिए ना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों के लिए चिंतित हूं कि विदाउट सिक्योरिटी अंदर कोई भी चला जाए, कुछ ले जाए। नहीं कर पाए क्लियर। आपने ये भी क्लैरिफाई किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जस्ट टू इन्वेड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम एंट्री, वो सिक्योरिटी चेक इंस्टॉल किया गया था, जस्ट लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉन्डम्स। आपने बतौर हाईलाइट किया। नहीं, मेरे को पता लगा कुछ महीने पूर्व कि वहां ऐसा होता है, तो जब अब मैं जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं वो चेक करूं। आई वॉज डिलेड बाय सम टाइम, मैं थोड़ा, मेरा स्टाफ आने में इसमें उसमें डिले हो गया, तो वहां पर वो कुछ नहीं था। बट इट इज ऑन रिकॉर्ड इन माई कैमराज व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि वहां पर ये मशीन्स होती थी, वो है अभी? वन ऑफ द प्रोफेसर्स इमीडिएटली गॉट अप इन हड़बड़ाई एंड शी वेंट आउट। थोड़ी देर में शी केम इन, शी गेव अस अ पर्ची कि नहीं वहां कुछ भी नहीं है मशीन। आई सेड वो मशीन वहां होती थी। परमार्थ जी के खुद के मुंह के वर्ड्स हैं कि नहीं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की नहीं थी, वो तो कॉन्डोम्स की थी।